अस्सलामुअलैकुम, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो भाई प्रिंस गिल ने किया है इंग्लैंड को फतह और क्या शानदार आज बैटिंग की है गिल ने। कल भी उनकी बैटिंग के बारे में बहुत बात की थी और आज भी करेंगे। और आज क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि गिल ने किया है कमाल। 269 रन की धमाकेदार इनिंग्स खेली है। ऐसी इनिंग खेली है जिसने इंग्लैंड को रुला दिया। बेन स्टोक्स का फेस चीख चीख कर ये बता रहा था कि ही इज टायर्ड नाउ, ही इज डन विद दिस, क्योंकि गिल हार ही नहीं मान रहे थे। गिल जिस तरह से बैटिंग कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि इट्स जस्ट अ पीस ऑफ केक फॉर हिम। और बहुत कमाल की बैटिंग वो करके गए। इंडिया को एक इतनी अच्छी पोजीशन में लाके खड़ा कर दिया है ना कि यहाँ से तो भाई जीत पक्की है। कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई है गिल एंड कंपनी ने। और फिर उसके बाद जब बॉलिंग की बारी आई, जसप्रीत बुमराह नहीं है, इंडिया की बॉलिंग वीक नजर आ रही है, मुझे भी ऐसा लग रहा था, बट क्रेडिट गोज टू आकाशदीप। ऐसे आके विकेट निकाली और फिर सिराज ने भी विकेट चटका ली और 3 आउट करके इंग्लैंड को यहाँ पर मुश्किलात में खड़ा कर दिया है। आई होप चैनल सब्सक्राइब किया हुआ, नहीं किया हुआ तो आज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करते सबसे पहले प्रिंस गिल के बारे में। बैट पे गिल ने जो प्रिंस लिखवाया हुआ है, मैं देख रही थी कमेंट सेक्शन में, पीपल वर ट्रोलिंग हिम, दे वर लाफिंग ऑन हिम जस्ट बिफोर द सीरीज और बिफोर द मैच के भाई किसको कप्तान बना दिया। इसकी तो आवाज लड़की जैसी है। मतलब फिर उसके बाद गिल ने अपने बैट पे प्रिंस लिखवाया और जब वो बैटिंग के लिए आए उसके बाद भी इतना कोई क्रिटिसिज्म के कहाँ का प्रिंस है, लिखवा कर बैठ गया है प्रिंस, इससे तो कुछ होगा नहीं, कोई अग्रेशन नहीं है, कुछ नहीं है, वो नहीं है, बहुत बातें हुई। और आज आप इस बंदे को देख लें, मतलब ये रुक नहीं रहा है। मुझे स्टेटमेंट याद है, गिल ने खुद कहा था कि मुझे सीरीज का बेस्ट बैटर बनना है। इतने कॉन्फिडेंस में थे और अब गिल उस ट्रैक पर आ गए जहां पे वो सीरीज के बेस्ट बैटर ही हैं और बनने जा रहे हैं वो। बिकॉज द वे ही इज परफॉर्मिंग इट्स क्वाइट इनक्रेडिबल। मतलब इतने अच्छे से इतनी फ्लॉलेस इनिंग्स जो वो खेल के जा रहे हैं, ये इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि उन्होंने जो टारगेट सेट किए हुए हैं वो बहुत ज्यादा टू द पॉइंट है। अभी तक गिल को खुद को एक्सपोज करने का मौका नहीं मिला था, ये उस तरह से उन्होंने जिम्मेदारी नहीं ली, बिकॉज विराट कोहली एंड रोहित वर देयर। बट जब से वो रिटायर हुए, गिल को जब रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, उन्होंने कहा आई एम देयर, मतलब मैं यहाँ पे बिल्कुल कमी महसूस नहीं होने दूंगा, मैं अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करूंगा। एंड द वे ही इज परफॉर्मिंग राइट नाउ, मतलब यार सलाम है बंदे। 269 रन इंग्लैंड में जाकर खेलना बनाना कोई मतलब मजाक की बात नहीं है, कोई आम सी बात नहीं है। आई अग्री कि पिच कैसी भी हो, बॉल पुराना हो रहा है तो बड़ी आसान हो रहा है खेलना, बहुत सारी बातें हैं, बट यार 269 अगर बनाना इतना आसान होता तो बाकी बैटर्स भी बना लेते। मतलब कोई ऐसे चांस वाली बात तो नहीं है ना। मतलब ये तो बहुत अच्छे से कंस्ट्रक्ट किया अपने इनिंग को और प्रॉपर टेस्ट इनिंग वो खेल के गए हैं। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई कोई क्लूलेस शॉट नहीं, कुछ ऐसा नहीं किया उन्होंने इस पूरी इनिंग में जहां हमें लगाओ कि थोड़े इम्पेशेंट हो रहे। हमें लगा ही नहीं। ही वाज सो गुड विद द बैट। और जिस तरह से वो बैटिंग करके गए, इंडिया की जीत को मेरे ख्याल से बहुत बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग बना के चले गए। अगर अब यहाँ से आ रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती होगी, बिकॉज अब बॉल आपके कोर्ट में, यू आर परफॉर्मिंग सो वेल, बिकॉज आपके बॉलर्स ने आकर भी राइट मूवमेंट पर परफॉर्म किया है विदाउट जसप्रीत बुमराह, बिकॉज उन पर भी क्वेश्चन थे कि यार बुमराह नहीं है। अब इंडिया की बॉलिंग तो बिल्कुल ही बेकार नजर आ रही है, क्या करेंगे कैसे करेंगे। बट जस्ट लुक एट आकाशदीप, मतलब आकाशदीप आते हैं, आते के साथ न्यू बॉल से विकेट निकालते हैं, सिराज विकेट निकालते हैं और इंग्लैंड की 3 इंपॉर्टेंट विकेट्स गिर जाती हैं। रूट है अभी, ऑर्डर है उनका, बट इट डजेंट मीन के वही इनिंग आ जाएगी जो मतलब गिल खेल के गए। नॉट पॉसिबल। ठीक है, कोशिश करेंगे। मैं इंग्लैंड को यहाँ से बिल्कुल रूल आउट नहीं कर रही, कोशिश करेगा इंग्लैंड, बिकॉज हमें पता है कि बॉल पुराना होगा और आसानी होगी खेलने में। लेकिन यहाँ पर अगर इंडिया कल आकर पहले सेशन में 2 विकेट्स और उड़ा देता है ना, तो भाई आप मान लेना फिर जीत हमारी होगी। मतलब इंडिया फिर बड़ी आसानी से जीत जाएगा, बिकॉज इंग्लैंड को यहाँ से बड़ा मुश्किल होगा कोप अप करना, बिकॉज बहुत बड़ा स्कोर है, बहुत बड़ा स्कोर है, ऑलमोस्ट 600 रन से, और अभी 77 उन्होंने बना लिए हैं। यहाँ से बड़ा मुश्किल है इंग्लैंड के लिए इस मैच को आगे लेके जाना। ड्रॉ भी पॉसिबल है, या फिर यहाँ से इंडिया के लिए तो बोलूं कि यार
अगर इंडियन फैंस ये देख रहे हैं तो भाई यहाँ से जीतना चाहिए। अगर यहाँ से आप हार गए ना तो फिर मजा खराब हो जाएगा। ड्रॉ भी नहीं होना चाहिए, जीतना चाहिए। मतलब सिलेक्शन बहुत कमाल की थी, परफॉर्मेंस बहुत कमाल की थी। दे वर सो गुड विद द बॉल, विद द बैट। अब फील्डिंग भी उस लेवल की करनी होगी और गिल को कप्तानी भी उस लेवल की करनी होगी। ये सारी चीजें बहुत जबरदस्त करनी होंगी, तब जाके आप ये मैच इतना बना सकते हैं। अभी ये मैच मैं समझती हूँ कि 90% इंडिया और 10% इंग्लैंड। अभी जो ये सिचुएशन है, मैं सिचुएशन को सामने देखते हुए ये बात बोल रही हूँ। 10% क्यों बोल रही हूँ, इंग्लैंड को इतना मार्जिन कम क्यों दिया है? बिकॉज दे हैव लॉस्ट 3 विकेट्स, और वो जो 3 विकेट्स थी वो बहुत इंपॉर्टेंट विकेट्स थी। ब्रू को रूट है अभी, वो थोड़े से कंफर्टेबल लग रहे हैं, बट अगर कल आकर मॉर्निंग में आप विकेट निकाल लेते हो इनकी, इनमें से किसी एक की भी निकाल लेते हो तो और आसान हो जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पर इंग्लैंड के लिए थोड़ा मुश्किल है। और फिर जब देखो ज्यादा रन होते हैं ना, तो फिर आप कितना ही बना लोगे, मतलब कितना आप कर लोगे? हद है 350 400 इतना ही कर लोगे ना। मतलब आप उतने रन तो नहीं बना सकते जितने उन्होंने बना दिए। बिल्कुल एग्जैक्ट वो काम तो आप नहीं कर सकते, बिकॉज ऑलरेडी आपके 3 विकेट्स गिर चुके हैं। यहाँ पर स्टोक्स भी यही सोच रहे होंगे कि मतलब अब इनमें से किसी एक को वो इनिंग खेलनी पड़ेगी जो गिल ने खेली है। बहरहाल जो गिल खेल के गए हैं वो स्टोक्स का फेस बता रहा था कि गिल क्या करके गए हैं उनके साथ। और मतलब मुझे तो बड़ा मजा आया परफॉर्मेंस देखकर गिल की, और अच्छा लगता है यार। देखो, वी आर फ्रॉम एशिया, और मैं हमेशा चाहती हूँ कि भाई से ना कंट्रीज में जाकर ना एशियन टीम्स को डोमिनेट करना चाहिए, अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। हमने भी किया है अच्छा परफॉर्म माजी में, जब हमारी एक थी टीम। और अभी जो ये टीम है, इनको थोड़ा वक्त लगेगा शायद उस तरह से परफॉर्म करने में जो भाई अभी हमारी टेस्ट टीम है। उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं आ रही है पिछले कुछ सालों से। हम सिर्फ हार ही रहे हैं, बीच बीच में जीत आती है बट उस लेवल की नहीं आ पाती है। बट बहरहाल इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, और काफी इंटरेस्टिंग चीजें आ रही हैं और बहुत बहुत कुछ होने वाला है। बहुत सारी चीजें लाइनअप में है, मैं बार बार कह रही हूँ, बार बार बता रही हूँ। एशिया कप की डेट्स आ गई हैं, और कब होगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान उसकी डेट्स भी कंफर्म हो गई हैं। फिर आपको पता है कि जो लेजेंड्स लीग होगी वो भी होने वाली है। काफी कुछ है जो अभी होने वाला है, तो वो सब कुछ हमें आपस में साथ मिलके कवर करना है, और वो जब ही कर सकेंगे जब आपने चैनल सब्सक्राइब करना है। यू आर अ फैमिली टू मी, तो मैं चाहती हूँ कि आपने सब्सक्राइब करें चैनल, और चैनल सब्सक्राइब करके इस फैमिली का पार्ट बने, और फिर ये मैचेस हम उसी तरह से कवर करें। बहरहाल आई होप कि आपने, जो भी लोग देख रहे हैं उन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, और बस अब जाग जाए, नींदें पूरी कर लें। ऐसा लग रहा है सारी ऑडियंस जो है वो सोने में मसरूफ है, तो आपने जागना है और जागकर चैनल को बहुत सारा सपोर्ट, बहुत सारा प्यार देना है। आपके साथ अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।